हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है ट्रेड फर्स्ट। तो दोस्तों, आज मैं आपको एजुकेशनल एनालिसिस वीडियो कल के लिए तो दूंगा, लेकिन उसके साथ साथ आज एक बोनस वीडियो भी है जो कि मैं बना रहा हूँ इस दुनिया के 8वें वंडर पे। तो आप बोलेंगे इस दुनिया में तो सर 7 ही वंडर्स हैं जो कि अलग अलग देशों में अलग अलग सरकारों द्वारा स्थापित हैं, और पूरी दुनिया में कई लोग ऐसे भी होंगे हमारे सब्सक्राइबर्स या व्यूअर्स जो इसको देख चुके भी होंगे। उनमें से एक तो ताजमहल हमारे देश में ही, लेकिन 8वें वंडर का क्या नाम है सर? सर, 8वें वंडर का जो नाम है हम उसको कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग, या फिर एक सिंगल शब्द में बोल दिया जाए तो एक सिंपल एंड सिंपल कंपाउंडिंग। अब कंपाउंडिंग अकेले क्या होती है, कैसे होती है, ये काफ़ी अलग अलग डिबेट्स भी इस पे होती रही हैं कि क्या हम लोगों को एक कंपाउंडिंग के थ्रू ही हम अमीर बन सकते हैं, क्या हम एक थोड़ा इससे तेज़ कोई हमारे पास तरीका नहीं है। देखिए दोस्तों, तरीके आपके पास बहुत सारे हैं, लेकिन एक जो स्टेबल तरीका है, एक जो सेफेस्ट तरीका है, एक ऐसा तरीका जिसमें कि यदि आपका पैसा कभी डूबने का चांस जो है वो काफ़ी, मतलब मान के चलिए 0% ही हो जाता है, उस उस पावरफुल तरीके को हम लोग कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग। अब देखिए, पावर ऑफ कंपाउंडिंग कैसे काम करता है। तो सर, जैसे कि आप लोग जानते होंगे, महाराष्ट्र में एक गांव था जहां पर विप्रो के शेयर्स खरीदे गए और फिर उनमें 40 साल तक के लिए इन्वेस्टेड रहा गया। तो सर, वो जो शेयर्स खरीदे गए थे वो 1980 के आसपास, या शायद हाँ 1980 के आसपास खरीदे गए थे, जिनको कि 40 साल तक तकरीबन तकरीबन होल्ड करके रखा गया। और जब 40 साल बाद जिस व्यक्ति ने उसको होल्ड करके रखा था, तो उसकी जो एक कीमत निकल के उन 10,000 रुपये की जो कीमत थी वो तकरीबन तकरीबन 1250 या 1500 करोड़ के आसपास के बीच में थी। पावर ऑफ कंपाउंडिंग सर ये होती है, उस व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, हर बार पता नहीं कितनी उतार चढ़ाव गिरावट कितनी आई, कितने बोनस, कितने डिविडेंड, कितने क्या क्या पता नहीं क्या क्या हुआ, बट वो बंदा इन्वेस्टेड रहा, उसने कभी अपना पैसा नहीं तोड़ा बीच में से, जिसकी वजह से पावर ऑफ कंपाउंडिंग ने उन्हें एक मिडिल क्लास, या शायद हो सकता है लोअर मिडिल क्लास से उठा के एक ऐसी कैटेगरी में डाल दिया जिसमें सर हिंदुस्तान के बहुत कम ही लोग पहुंच पाते हैं अपने जीवन काल में। एटलीस्ट हमारे देश में तो ऐसा सीन है कि इस रेखा को, बल्कि 1200-1500 तो बहुत ज़्यादा बड़ी बात हो गई सर। 30 से 40 की रेखा को लांघने का काम भी हमारे देश में महज कुछ पॉइंट 0 या 3 या 4 5% लोग कर पाते हैं अपने जीवन काल में जिंदा रहते हुए। तो जिस चीज़ से आज मैं आपको इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ सर, उसका नाम तो आप काफ़ी देर से पढ़ ही रहे होंगे, जो कि हमारा निफ्टी 20। देखिए, मैं इसको सर्च कर रहा था तो बस मैंने इसका एक चार्ट दिखाने के लिए आपको इसको खोला है। आपको बस इन दो वर्ड्स पे ध्यान देना है, निफ्टी 20। मैंने आपसे कहा पावर ऑफ कंपाउंडिंग, और आपको एक चीज़ और बोली सर कि एक तरीके से 0% का रिस्क है। ऐसा क्यों सर? पहली बात ये, निफ्टी 50 के अंदर जो भी शेयर होते हैं वो हमारे देश के टॉप 50 परफॉर्मेंस कंपनीज के स्टॉक्स होते हैं। टॉप 50 परफॉर्मिंग कंपनीज ही निफ्टी 50 के अंदर आती हैं, और ये क्या कहते हैं, जो इस बेंचमार्क को मेंटेन करते हैं। यदि कोई कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है किसी भी तरीके का, कहीं भी किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया में, तो उस कंपनी को यहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है, और उसके बदले में जो भी कंपनी इस बेंचमार्क स्टैंडर्ड के अंदर आने के लिए एलिजिबल हो जाती है उसको अंदर लाया जाता है। इस तरीके से क्या होता है, जो डिफ़ॉल्ट करने वाली कंपनी है वो तो बाहर चली गई, मतलब एक डिफ़ॉल्टर आपके क्लास से बाहर चला गया, और उसकी जगह एक ऐसा स्टूडेंट जो कि अब पढ़ने में धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट कर रहा है, जिसने अपने आप को सुधारा है, उसको अंदर ले आया गया। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो पूरे क्लासरूम की एक परफॉर्मेंस है, निफ्टी 50 बेंचमार्क की जो एक परफॉर्मेंस है वो सुधरती रहती है, ये गिरती नहीं है सर। ये कभी भी ज़ीरो हो ही नहीं सकता। निफ्टी 50 20 जो है वो निफ्टी 50 का 1/10 हिस्सा है, यानी ये उसका कुछ माप है, डेरिवेटिव जैसे निफ्टी 50 में होते हैं सर, ये उसमें से ही एक तरीका है।
अब आपसे मैंने आपको बोला कि सर इसमें इन्वेस्टमेंट हमारा एक काफ़ी अच्छा पावरफुल टूल हो सकता है, तो वो क्यों हो सकता है? देखिए, बात करेंगे हम इसके एकदम ऑल टाइम लो की। ऑल टाइम लो सर इसका आप देखेंगे ना, तो कब लगा था? वो लगा ही सर तब था जब ये शुरू हुआ था, इसकी शुरुआत हुई थी हमारे देश के अंदर। और इसकी जो शुरुआत हुई थी हमारे देश के अंदर वो तकरीबन तकरीबन 2002 के आसपास थी सर। उस समय इसकी कीमत 10 रुपये 81 पैसे थी। आप इसके ऑल टाइम रिटर्न्स परसेंटेज में देखते हैं ना, तो सर 1654% रिटर्न, 0.50 भी मान लीजिए, 49 मान लीजिए। तो सर इतना ज़बरदस्त रिटर्न, इसका मतलब है यदि आपने यहाँ 10 रुपये, महज 10 रुपये लगाए होते तो आज वो आप क्या क्या कहते हैं 190 और इससे ऊपर भी सर इसकी वैल्यू गई थी। मैं आपको थोड़ा सा इसको क्लियर करूँ, इसकी वैल्यू जो गई वो अभी तक 222 तक गई है। तो मतलब आपके 10 रुपये 222 भी हो चुके होते हैं। आप ऐसा तो है नहीं एक लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट करेंगे और महज 10 रुपये करेंगे। हो सकता है किसी व्यक्ति ने 10 की जगह 1000, 12,000, 10,000, 15,000, 5,000, 3,000 जो भी लगाए हों वो लगाए हों। इसके बाद बात आती है कि उन लोगों को जो रिटर्न परसेंटेज है सर वो तो इतना ज़बरदस्त मिला, लेकिन क्यों ऐसा क्यों हुआ कि उनका पैसा डूबा नहीं? सर पहली चीज़, पैसा सिर्फ उस व्यक्ति का नहीं इसमें डूबा होगा जिस व्यक्ति ने एक लंबे समय से इसमें और जिसने शुरू से इन्वेस्ट कर रखा होगा सर, उसको तो बिल्कुल बल्ले वारे न्यारे हो गए होंगे, बल्ले बल्ले हो गई होगी वो इसकी। देखिए, 10 रुपये से आप कहानी शुरू करते हैं, यदि पहला डिप भी आता है तो 27 रुपये पे, यानी अभी भी आप 17 रुपये के फ़ायदे पे हैं। चलिए थोड़ा आगे बढ़ते हैं, अब हम एक और डिप की बात कर लेते हैं, तो वो अगला डिप आता है 72 रुपये के आसपास से, 62 रुपये के फ़ायदे में। तीसरा डिप जो कि 2020 के आसपास आया, जिसमें कि हम काफ़ी नीचे आ गए थे, 96 रुपये, यानी 86 रुपये का आपको फ़ायदा। इसका मतलब ये जो हमारे बीज हैं निफ्टी फिफ्टी बीज, ये कभी नीचे आई नहीं सर। ये नीचे नहीं आई क्यों? क्योंकि निफ्टी फिफ्टी हमेशा परफॉर्म करती रही सर। देश की इकोनॉमी निफ्टी फिफ्टी के थ्रू एक रिप्रेजेंट करती करी जाती है। ऐसा माना जाता है सर कि देश की इकोनॉमी 50 कंपनियां काफ़ी अपने आप को रिप्रेजेंट करती हैं इस देश की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मिंग कंपनीज की तरह। तो यदि हम अब इसमें एक तरीके से इन्वेस्ट करें सर, आज भी हम एक तरीके से इन्वेस्ट करें, एक एसआईपी मोड चालू करके, तो क्या आप लोगों को कुछ फ़ायदा हो सकता है? देखिए, इसमें इस तरीके से इन्वेस्ट किया जा सकता है कि इसमें कम पैसे कमाने वाला, मिडल रेंज में अर्न करने वाला और हाई रेंज में अर्न करने वाला, तीनों ही व्यक्तियों के लिए फ़ायदे का सौदा है। लेकिन शर्त एक ही है सर कि आपको एक लंबी रेस का घोड़ा बन के जाना है। ये नहीं कि एक छोटी रेस का घोड़ा बनेंगे और फिर आप बड़ी जल्दी, और डिसिप्लिन मेंटेन करना सबसे बड़ी बात है सर। डिसिप्लिन इसलिए, देखिए 2002 से आज 2022 आ गया, इसने 20 साल में ये रिटर्न दिए सर। यदि ये और कोई व्यक्ति ऐसा हो जिसने 20 साल से होल्ड कर रखा और वो अगले 20 साल और रुक जाए, तो सर विप्रो की मैंने अभी अभी आपको कहानी बताई, उस व्यक्ति के साथ भी ये हो सकता है। तो आपको सबसे पहले तो डिसिप्लिन रहना पड़ेगा। अब मैं आपको जल्दी से बता दूंगा फटाफट कि हम किस तरीके से इसमें छोटा एक इन्वेस्टमेंट कर के एक बड़ा कॉपस, एक अच्छा रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं सर। मान लीजिए जैसे कि, अच्छा अब मैंने आप बोलेंगे कि आपने एक्सपेक्टेड पर एनम रिटर्न रेट इसका 13% कैसे लगाया, तो सर मैं आपको बता दूं कि इसका जो पर एनम यूजुअली रहा है वो पिछले कुछ सालों से वो 17% का रहा है, जिसको कि मैंने घटा के 13 कर दिया है। ठीक है, ये मैंने वैल्यू जो है 17% की इसके पिछले कुछ सालों की परफॉर्मेंस, मतलब पिछले 8 से 10 साल की परफॉर्मेंस निकाली। बेसिकली क्लियरली बोला जाए तो 8 साल की परफॉर्मेंस। तो सर यदि हम अगर इसमें हर महीने 1000 रुपये डालें और हमें हर साल, यानी साल के 12,000, और हमें उस पर 13% रिटर्न मिलता है, और हम उस रिटर्न को अगले 30 साल तक रखते हैं अपने पास, उसमें इन्वेस्टेड रहते हैं, तो हम जो टोटल इन्वेस्टमेंट करेंगे सर वो होगा 3,60,000 का। जबकि हमारे एस्टिमेटेड रिटर्न्स होंगे वो होंगे 40,60,000 के, यानी 37 लाख रुपए आपको सिर्फ अपना एक इन्वेस्टमेंट करने पे मिला, लेकिन डिसिप्लिन के साथ। इसके बाद बात
बारी आती है जो आपकी टोटल वैल्यू बनेगी वो बनेगी सर 44, मतलब 3 के 44, 39 तो आपको मिल ही रहे हैं, तो यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट। ये बात सर करी मैंने जो बिल्कुल आप एक लोअर अर्निंग सेक्शन से आते हैं तो। अब यदि आप और कम थोड़े लोअर सर अर्निंग सेक्शन में आते हैं और आप कहते हैं सर मैं तो बस हर महीने के 500 रुपये डाल सकता हूँ, तो क्या आपके लिए कुछ है? बिल्कुल है सर। यदि आप ऐसे 500 रुपये को हर महीने अगले 30 साल तक के लिए 13% रिटर्न के साथ लगा के चलेंगे तो आपका तकरीबन तकरीबन जो इन्वेस्टमेंट रहेगा वो रहेगा 180, लेकिन उसका जो आपको रिटर्न मिल जाएगा वो मिल जाएगा 20-30-19 का फ़ायदा सीधे जेब में आपकी। मतलब 180 आपके 2 के बराबर हो गया तो तकरीबन तकरीबन आपको 20 का ही फ़ायदा हो गया सर। अब हम बात करते हैं थोड़ा सा इसको बढ़ा दें, एक मिडल अर्नर के रेंज में ले आते हैं हम इस SIP को। और यदि आप महीने के 5,000 डालेंगे 13% रिटर्न 30 साल तो 18 लाख का इन्वेस्टमेंट, 2 करोड़ 3 लाख रुपए का रिटर्न और 2 करोड़ 21 लाख रुपए आपकी टोटल वैल्यू बनेगी। थोड़ा अगर यदि आप अच्छी अर्निंग सेक्शन में आ जाते हैं, देखिए इसको मैं 10 से 15 की रेंज में करता हूँ जो एक अच्छी अर्निंग सेक्शन में आता है उस व्यक्ति के लिए। अच्छी अर्निंग सेक्शन का मतलब है अबव 1 लाख पर मंथ का जिसका सैलरी हो, सिर्फ वो ही बंदा ये काम कर सकता है सर। ठीक है, तो इसको कृपया अपने दिल पे ना लें और इसको ज़्यादा इसके इस फिगर को सिर्फ इस तरीके से देखें कि आपकी पॉकेट पे इस इन्वेस्टमेंट से कोई एक्स्ट्रा लोड ना पड़े। ये हमेशा इन्वेस्टमेंट आपकी सारी नीड्स और सारी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद आनी चाहिए। ठीक है सर, तो देखते हैं हम 15,000 रुपये महीना 13% 30 साल के लिए इन्वेस्टेड अमाउंट हो जाएगा आपका 54 लाख। वो काफ़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, लेकिन उसके साथ ही आपको जो रिटर्न मिलता है सर वो भी फिर काफ़ी अच्छा खासा मिल जाएगा जो कि 6-9 का हो जाता है और टोटल वैल्यू जो आपकी बैठ जाएगी 663 की। देखिए दोस्तों, यही एक फ़ायदा होता है एक लॉन्ग टर्म रिटर्न्स का। याद रखिएगा निफ्टी 50 बीज में SIP मोड में यदि आप आज से भी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं, चाहे वो ग्रो हो, चाहे वो अप स्टॉक्स हो, चाहे वह कुछ भी हो, इन चीज़ों पे आज से आप अपना इन्वेस्टमेंट पर मंथ कुछ भी अमाउंट सेट करके स्टार्ट करते हैं और अगले 30 से 25 साल के लिए इसमें इन्वेस्टेड हो जाते हैं, 30 से 40 साल तक के लिए इन्वेस्टेड हो जाते हैं, तो सर आप काफ़ी अच्छा कॉर्पस लेकर जा सकते हैं। आप बोलोगे सर बुढ़ापे में आ जाएंगे हम तो अगले 30 से 40 साल में, फिर इसका फ़ायदा क्या होगा? सर इसका एक फ़ायदा आपको सबसे बड़ा ये हो जाएगा, आप ओल्ड एज में तो होंगे सर, लेकिन आपके ऊपर से ना एक सबसे बड़ा स्ट्रेस खत्म होगा। सबसे पहली चीज़, उस एज में आपके पास में एक अच्छा अमाउंट हाथ में होगा। दूसरी चीज़, आपको अगर उस एज में कहीं घूमने जाने का मन करेगा तो आप कभी किसी और व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंट होंगे ही नहीं, क्योंकि आपके पास एक अमाउंट अच्छा है। सर तीसरी चीज़, यदि आप कुछ भी मतलब, क्योंकि देखिए कोई भी एक मिडिल क्लास नॉर्मल कोई भी व्यक्ति होता है वो पूरी ज़िंदगी काम करता चाहता है बुढ़ापे के बाद वो अपनी ज़िंदगी को एंजॉय करे, और सर एंजॉयमेंट के लिए एक ही चीज़ चाहिए, उसको कहते हैं कॉर्पस। कॉर्पस मीन्स पैसा, पैसा मीन्स ऐश। तो सर यदि आप अपनी यंग एज से लेकर बुढ़ापे के रिटायरमेंट की एज तक आपने काफ़ी मेहनत कसरत की है तो आप इतना तो डिज़र्व करते हैं उसके एंड में। और सर ये कॉर्पस वो होगा जो कि आपकी सैलरी में का कुछ एक 10 से 12% ही होगा, यानी कि ये कॉर्पस वो कॉर्पस है जिसको कि आप एडिशनल, जैसा कि आप मान लो 60 के होने पर किसी भी व्यक्ति को उसकी कंपनी की तरफ से उसकी पूरी जीवन भर की कमाई के पैसे दिए जाते हैं, तो ये उसके ऊपर का एडिशन होगा। इस चीज़ को ज़रूर याद रखिएगा, इसलिए मैंने बोला एक अच्छा कॉर्पस क्रिएट होगा। ठीक है सर, उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को अगर आपको पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और सर प्लीज़ कमेंट करना ज़रूर स्टार्ट कीजिए, उस बेल आइकन को ज़रूर दबाइए सर, ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए जब ही ला पाऊँगा। यदि आप मेरे से पूछेंगे कि ये SIP का मैं आपको कैसे कैलकुलेट करके दिखा रहा था, तो कुछ नहीं है सर, SIP कैलकुलेटर आप गूगल पे डालेंगे ये आपके सामने आ जाएगा। रही बात दूसरी, मैं आपके सामने एक बार फिर से स्टेप्स रिपीट कर देता हूँ। निफ्टी 50-20 एक पर्टिकुलर अमाउंट हर मंथ के लिए सेट कर लीजिए जो कि आपके ऊपर आपकी पूरे महीने की सैलरी पे कोई भी बोझ ना बने। कम से कम 30 साल या 25 साल के लिए उसमें इन्वेस्टेड रहिए। हर महीने की उस तारीख को एक
स्पेसिफिक डेट आप सेट करेंगे, उस डेट को वो पैसा कट जाना चाहिए, या फिर आप खुद ही बाय कर लीजिए। आप खुद देखेंगे अगले आने वाले 25 से 30 साल के बाद आप मुझे बिल्कुल याद करेंगे और आप बिल्कुल बोलेंगे कि चलो एक बंदा था जिसने शायद हमें हमारी जवानी के दिनों में एक अच्छी चीज़ बताई। यदि आपकी एज थोड़ी ज़्यादा है तो इसमें भी घबराने वाली बात नहीं है सर, मैं आपके लिए भी एक स्ट्रैटेजी लेकर आऊँगा, वो भी एक बड़ी काम की स्ट्रैटेजी है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खुश होंगे, आप सब लोगों को अच्छा लगा होगा ये वीडियो देख के, और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे आप लोगों को इस वीडियो को। थैंक यू सर।